नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये प्लांट जो आप देख रहे हो यहाँ, इसे तो आप पहचानते ही होंगे। ये लेवेंडर का प्लांट है जो बहुउपयोगी प्लांट है, बहुत सुगंधित है। इसके पत्ते काफ़ी सुगंधित होते हैं और आपके बगीचे से एक कीट को भगाता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपके पत्ते या पेड़ अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं, घने नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैं जो विधि अपना रही हूँ उसी को मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको दिखला रही हूँ कि किस तरह से पौधे को घने करने के लिए, एक तो है कि आप उसकी पिंचिंग करते रहें, डालों को काटते रहें। जहाँ से आप काटेंगे वहाँ से 2-3 और टहनियाँ निकलेगी। और दूसरा है शॉक देना। अगर पौधे को तकलीफ़ हो, उसे अपने ज़िंदगी खतरे में लगे, तो उस हालत में भी वो अपना ग्रोथ इस तरह से करता है, ढेर सारी टहनियाँ निकाल कर वो अपने को सर्वाइव करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए मैंने जो की है उसे मैं आपसे शेयर कर दूं। इसके लिए आपको टहनियों को झुका लेनी है। इस तरह से झुका कर आपको नीचे की तरफ कहीं भी बांध देनी है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, इसमें मैंने बांध रखे हैं। तो इस टहनी को इस तरह से अगर झुकाकर बांध देते हैं तो आपको ढेर सारे इसमें नन्ही नन्ही टहनियाँ, ये आप देख रहे होंगे, ढेर सारे टहनी इसमें नीचे ये दे रहा है। ये कितना घना हो गया है आप देख ही रहे हो। अब तो ये इतना ज़्यादा घना हो गया है कि कुछ को मुझे छांट के अलग भी हटा भी देनी होगी। आप हर एक टहनी पर नज़र डालोगे, हर एक टहनी बन चुका है ये। तो ये इसको बोलते हैं शॉक ट्रीटमेंट। जब प्लांट को इस तरह से शॉक दिया जाता है, कष्ट पहुंचाया जाता है, तो ये इस तरह से अपनी टहनियाँ, बहुत सारे ढेर सारी टहनी निकालता है और काफ़ी घना हो जाता है। तो इसे करने के लिए आपको करनी क्या होती है उसको भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये दिखला दूं कि यहाँ आप देख रहे होंगे बंधा हुआ है। ये नीचे की तरफ मैंने इसको झुकाकर बांधी हुई है। तो आपको इसकी टहनी को नीचे की तरफ झुकाकर बांध देनी होती है, ताकि ये इसको लगे कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। और इस हालत में ये अपने सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे ब्रांचेज निकालना शुरू कर देता है। तो और बाद में जब ये इतने ढेर सारे ब्रांचेज हो जाएं तो आप फिर से उसको जो बांध के आपने रखे हैं उसे आप खोल ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसे खोल कर आपसे शेयर कर देती हूँ। इसमें आपको ध्यान यही रखनी होगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देनी है, नहीं तो ये आपके प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि मैंने इसे खोल दी है और ये प्लांट इस तरह से हो गया है। और अंदर की तरफ भी आप देखिए, नन्हे नन्हे जितनी भी टहनियाँ हैं, काफ़ी टहनी इसमें निकल चुकी है। तो इसमें आपको मैं एक और पेड़ में करके शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों चलिए, ये अमरूद का जो पौधा है, इसी पर मैं आपको इसको करके दिखलाती हूँ कि आपको करनी क्या होती है। एक्चुअली इससे फ़ायदा ये होता है कि जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उतने ज़्यादा फूल या फल हमारे पास आएंगे। तो इसलिए हमें ये इस मेथड से काम करनी होती है। तो इसमें जो आप पत्ते देख रहे हो, पहले तो इन पत्तों को हटा देनी है। मैं केवल एक डाल में करके दिखलाती हूँ। मेरा ये बोनसाई का प्लांट है, तो इसमें पूरे में करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मात्र मैं एक ब्रांच में आपको करके दिखलाती हूँ। इसके जो पत्ते हों उनको हटा दीजिए और हटाने के बाद इसको झुकाकर बांध देनी है। तो इस तरह इसमें जो भी पत्ते लगे हुए थे उनको मैंने हटा दिए हैं, नीचे डाल दी है। अब इसको झुकानी है। झुकाने में थोड़ी सतर्क रहनी है कि ऐसा ना हो कि डाल ही टूट जाए।
तो थोड़ी सी सतर्क रहते हुए इसको नीचे की तरफ झुका के बांध देनी है। इसमें कुछ बांध के और फिर इसको नीचे की तरफ आपको झुका देनी है, झुकाकर कहीं भी इसको बांध देने होते हैं। तो इस तरह से आप, जैसे मैंने यहाँ बांध दी है और यहाँ से लेकर मैं इसको बांधी हूँ, आप देख रहे होंगे काफ़ी झुक गए हैं और सारे पत्ते इसके निकाल दिए गए हैं। इस अवस्था में ये बहुत परेशानी अपने में महसूस कर रहा होगा। ये बहुत कुछ दिनों तक दुखी जैसा रहेगा और फिर ढेर सारी टहनियाँ निकाल कर जहाँ जहाँ आप देख रहे हो कि पत्ते वगैरह थे वहाँ हर जगह से टहनी निकलेगी और आपका पेड़ जो प्लांट है वो घना हो जाएगा। वैसे मेरा ये बोनसाई है, मुझे इसमें मैं केवल आपको करके दिखलाने के लिए कर रही हूँ। तो मैं इसी के साथ चलती हूँ। आप भी अपने प्लांट को शौक देकर और उसको बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, घना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा ले रही हूँ। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।